यदि इस क्रांतिकारी का जन्म भारत के बजाय इंग्लैंड में हुआ होता तो उसकी प्रतिमा ट्रफलगढ़ स्क्वायर के बगल में रखी गई होती। ये शब्द कलकत्ता के 12वें पुलिस आयुक्त सर चार्ल्स टेगार्ट के हैं। आखिर क्या बात थी इस क्रांतिकारी में जो इसकी तारीफ एक ब्रिटिश अधिकारी कर रहा था? चलिए उस वीर क्रांतिकारी को जानते हैं। 1905 में बंगाल के राष्ट्रवादी आंदोलन को तोड़ने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। बंगाल के युवाओं ने इसके खिलाफ विद्रोह किया और ऋषि अरबिंदो के नेतृत्व में जुगांतर नामक समूह का गठन किया गया। बहुत जल्द ही पूरे भारत में इस समूह की कई शाखाएं खुल गई। इसके मुखिया जतीन्द्र नाथ मुखर्जी थे, जिन्हें प्यार से सब जतिन बुलाते थे। वह उस समय मात्र 20 वर्ष के थे। उनका नारा बंगाली में था, जिसमें वह कहते थे, हम मर जाएंगे, दुनिया जाग जाएगी। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नए युग की शुरुआत थी, जिसे अग्नियुग के नाम से जाना जाता है। जगह जगह इस युवा क्रांतिकारियों ने बम बनाने की फैक्ट्रियां शुरू की और अन्य युवाओं को प्रेरित करने के लिए ब्रिटिश उच्च अधिकारियों पर हमला किया। इस समय अरबिंदो और जतिन को पुलिस ने अलीपुर बम कांड में शामिल होने के आरोप में हिरासत में ले लिया था। 11 महीने जेल में बिताने के बाद जतिन को एहसास हुआ कि ऐसी छोटी छोटी घटनाओं से आज़ादी कभी नहीं मिलेगी। इसके लिए 1857 के विद्रोह की तर्ज पर एक अखिल भारतीय क्रांति की जरूरत है। तब साल आया 1912। इस वर्ष जर्मन राजकुमार विल्हेम भारत दौरे पर आए थे। जर्मन की ब्रिटिशर्स से कुछ खास बनती नहीं थी, इसलिए जतिन ने उनसे मुलाकात कर क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के खिलाफ हथियार देने की पेशकश की। उसी समय यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और जतिन को लगा कि अब भारत के लिए भी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने का समय आ गया है। वह जल्द ही उन सभी विद्रोहियों को एक छतरी के नीचे ले आए जो भारत छोड़ जर्मनी और अमेरिका में रह रहे थे। सरोजनी नायडू के भाई वीरेंद्र नाथ उस समय जर्मनी में रह रहे थे और उन्होंने वहां एक बर्लिन समिति का गठन भी किया था। जतिन के मार्गदर्शन में उन्होंने जर्मन अधिकारियों को ब्रिटिशों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार से मदद करने के लिए राजी कर लिया था। अमेरिका से लाला हरदयाल माथुर और उनकी गदर पार्टी ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। इसी बीच जतिन ने भी कलकत्ता के फोर्ट विलियम में तैनात भारतीय सैनिकों से बातचीत शुरू कर दी। तभी युगांतर के सदस्यों ने कई कंपनियों से पिस्तौलें और उनके पैसे लूट लिए। क्योंकि इन दोनों मामलों में जतिन का नाम सबसे आगे था, इसलिए वह उड़ीसा के मयूरभंज जिले में छिप गए। जल्द ही खबर आ गई कि SS मैवरिक नाम के एक जर्मन जहाज मैक्सिको से क्रांतिकारियों के लिए लगभग 30,000 राइफलें और बारूद लेकर भारत की ओर चल दिया है। जहाज को जावा के रास्ते उड़ीसा पहुंचना था और जतिन ने अपने सहयोगी MN रॉय को पूरे ऑपरेशन का प्रभारी बनाकर इंडोनेशिया भेजने की व्यवस्था भी कर ली थी। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद रॉय जून 1915 में मद्रास वापस आए और जदुगोपाल मुखर्जी को एक टेलीग्राम भेजा, जिसमें लिखा था, यहाँ पहुँच गया हूँ, आज रात से बालासोर के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ, वहाँ किसी से मिलने की उम्मीद है। दुर्भाग्य से इस टेलीग्राम को ब्रिटिश खुफिया विभाग ने पकड़ लिया और उन्होंने इसे तुरंत कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट को भेज दिया। उसी वक्त दो और बड़ी घटनाएं हुई। अमेरिका स्थित गदर पार्टी के भीतर से एक गद्दार ने अमेरिकी खुफिया विभाग को पूरे ऑपरेशन के बारे में बता दिया। वहीं हथियार लोड करने वाले जर्मन प्रभारी ने पैसों के बदले ब्रिटिश खुफिया विभाग को इस शिप की जानकारी दे दी। फिर क्या था, SS मैवरिक कभी भारतीय तटों तक पहुंचा ही नहीं। उसी समय ब्रिटिश पुलिस ने इस योजना में शामिल सभी क्रांतिकारियों की खोज शुरू कर दी और उन्हें पता लग गया कि जतिन उड़ीसा के कप्तिपाड़ा नामक स्थान पर छिपा हुआ है। इसके बाद बुड़ीबलम के तट पर जतिन और उसके 5 साथियों ने साधारण हथियारों के जरिए आधुनिक हथियारों के साथ आई ब्रिटिश पुलिस का वीरता से सामना किया और जतिन इस युद्ध में घायल हो गए। तभी उन्हें बालासोर अस्पताल में ले जाया गया, जहां अगले दिन यानी 10 सितंबर 1915 को उनकी मौत हो गई और यह वीर ब्रिटिश सरकार के सामने किसी भी राज को बिन बताए भारत भूमि पर शहीद हो गया। आज पूरे देश को जतीन्द्र नाथ मुखर्जी उर्फ जतिन को पढ़ना चाहिए। वह सदैव हमारे लिए पूजनीय रहेंगे। सत्य का अभाव नहीं होता, असत्य का आधार नहीं होता। तत्वज्ञानी इसी तरह से सत्य और असत्य में अंतर करते हैं।